हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये देखिए, आज भी धूप का नाम निशान नहीं है। आपको दिख रहा है मेरे पीछे बहुत ज़्यादा धुंध है। और एक बार के लिए धूप निकली थी, उसके बाद फिर से गायब हो गई। मतलब अंदर कंबल में ही बैठे रहो, काम करो और कंबल में घुस जाओ, काम करो और कंबल में घुस जाओ। यही लाइफ रह गई है बस। ज़्यादा ठंड में गार्डन में आने का मन भी नहीं करता आजकल, क्योंकि ठंडी हवा चलती है और धूप निकलती नहीं है। अगर धूप निकले तो मन भी करता है कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं गार्डन में और गार्डन का काम भी कर लेंगे, बट ज़्यादा ठंड में पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो इधर उधर की बात ना करते हुए आज मैं गार्डन में बना रही हूँ एक जीवामृत कह लो, क्योंकि ये जो लिक्विड मैं बना रही हूँ ये पौधों को ठंड से बचाने का काम करेगा। इतनी ठंड में पौधे हमारे ठंड से मरे ना, इतने हम पैसे इनके ऊपर लगाते हैं पौधों को खरीदने में। सीजनल प्लांट हैं, ये देखिए फ्रूटिंग प्लांट हैं, ये देखिए फ्रूटिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट हैं। और ये देखिए अनार का प्लांट है, दिख रहा आपको? ये देखिए फूल इसके। और फ्लावरिंग प्लांट है, ये देखिए अभी भी फ्लावरिंग हो रही है मेरे इसमें। तो इन सब प्लांट्स को हम कब कैसे हम बचा सकते हैं सर्दी से, ताकि हमारे ये प्लांट महफूज रहें ठंड से और हमें अच्छी अच्छी फ्लावरिंग दे, फ्रूटिंग दें और उनकी अच्छे से डेवलपमेंट हो, और इंसेक्ट से भी उनका बचाव हो। सोयल जो है उसमें गुड बैक्टीरिया पनपें और फंगस वगैरह ना लगे। तो इस चीज़ के लिए एक लिक्विड है जो सभी टाइप के प्लांट्स पर हम यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आज बनाऊंगी। तो जो भी उसमें मैं डालूंगी पानी में या जिसमें जैसे भी मैं घोल वो यूज करूंगी चीज़ों का, उसके जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं, गुड ही हैं इफ़ेक्ट सारे, उनको मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी कि इस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट्स में, गार्डन में, और इवन के लार्ज स्केल में भी इनको यूज किया जाता है, खेती वेती में भी। तो और ये सब दो चीज़ तो हमारे किचन में से ही निकल जाती हैं, और जो एक और है वो भी कोई महंगी नहीं मिलती है, और सर्दियों में सभी गार्डनर यूज भी करते हैं, मतलब सबके गार्डन में अवेलेबल भी होगी वो इस टाइम। तो बना रही हूँ मैं सभी प्लांट्स के लिए एक ही चीज़, कोई अलग अलग टाइप के लिक्विड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ बनाइए, उसमें आप अपनी इच्छा से और भी कुछ मिक्स कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी इस बकेट में, और फिर मैंने ली है हींग थोड़ी सी, क्योंकि पानी के हिसाब से और आपने जो और मैं चीज़ डालूंगी उसके हिसाब से आपने मात्रा लेनी है। मैंने अंदाजा से ली है, क्योंकि हींग थोड़ी सी ही काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। 1/4 स्पून, ये देखिए 1/4 स्पून मैंने इसमें डाल ली है, 1/4। हींग के फायदे क्या हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा पानी में। इसके क्या फायदे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जैसे फल फ्रूटिंग प्लांट होते हैं हमारे, बड्स बनती हैं लेकिन फल के रूप में नहीं डेवलप होते, वो बड्स गिर जाती हैं या फूल ही गिर जाते हैं। तो उस चीज़ को हम फलों को पूरा डेवलप होने में ये हेल्प करती है। फ्रूटिंग प्लांट हैं, इनमें ये काम करती है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं सोयल में अगर हम डालेंगे तो ये पानी को, और तो सोयल में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी
जो संख्या है वो बढ़ती है। बाकी सल्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो भी न्यूट्रिशंस प्लांट्स को देने चाहिए वो सब, कैल्शियम, फास्फोरस, सब इसमें आपके आ जाते हैं। पत्ते जो होते हैं वो हरे होने शुरू हो जाते हैं। पौधों की जो हर टाइप की जो डेवलपमेंट होती है वो इस हींग के जो लिक्विड होते हैं ना, इससे हो जाती है। जैसे क्या है, पत्ते फूल झड़ जाते हैं, बर्ड्स आती हैं, उससे पहले ही वो फूल में डेवलप होने से पहले ही वो बर्ड्स झड़ जाती है, सॉरी, फ्रूट झड़ जाते हैं। जो फूल आते हैं उनके फल नहीं बन पाते, फूल नहीं बन पाते, पत्तियां कम हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, पीले पत्ते होकर गिर जाते हैं। उस कमी को भी ये पूरा करते हैं, जिसके कारण वो पीले पत्ते होकर गिर जाते हैं, वो भी कमी पूरी करते हैं हींग का पानी। और अगर हम इसके मिक्सचर को, खाली हींग के मिक्सचर को हम स्प्रे भी करते हैं तो भी जो वाइट एफिड्स होते हैं जो पौधे की नई ग्रोथ के ऊपर लगते हैं प्लांट की, वो भी लगने बंद हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये तो अब हमने हींग घोल ली है। अब हम दूसरी चीज़ क्या लेंगे जो हमारी किचन से ही निकली है, ये गुड़। गुड़ की क्वांटिटी भी हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये देखिए, अब गुड़ कैसा लेना है, काला लेना है या ऐसा लेना है जैसे मैंने लिया हुआ है, ऑर्गेनिक लेना है या केमिकल लेना है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल हैं। और गुड़ भी अंदाज़ा से बस मैंने ये थोड़ा सा ही लिया है, 10-20 ग्राम ही लिया है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो मिक्सचर बनेगा ना वो कम मात्रा में मैं बना रही हूँ। और ये हर टाइप के प्लांट्स के लिए जो मैं लिक्विड बना रही हूँ, हर टाइप के प्लांट्स के लिए, सीजनल है, फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, सब्जियों वाली बेल है और ऑर्नामेंटल हैं, कुछ हर टाइप के प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये सब्जियों में भी आप डाल सकते हो, मिट्टी में, सब्जियों वाले प्लांट में, और फूलों वाले प्लांट में भी डाल सकते हो, फ्रूटिंग प्लांट में भी डाल सकते हो, सीजनल में भी डाल सकते हो, परमानेंट में भी डाल सकते हो, हर टाइप के प्लांट में आप इस लिक्विड को डाल सकते हो। तो ये थोड़ा घुल जाएगा, हमने छोटा छोटा करके डाला है। और इस गुड़ का क्या फ़ायदा होता है, गुड़ मैं बता दूं, हाँ मैं बता रही थी कि गुड़ कैसा लेना चाहिए। अब इसमें भी काफ़ी सारी डिबेट हैं कि काला लेना चाहिए या ऑरेंज सा आता है वो लेना चाहिए, काफ़ी टाइप के गुड़ आते हैं, केमिकल वाला लेना चाहिए या ऑर्गेनिक गुड़ आता है एक चाय बनाने के लिए, वो वाला लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऑर्गेनिक गुड़ हो आपके पास और जितना ज़्यादा पुराना हो वो वाला गुड़ आप लो। बेशक उसका रंग काला हो रहा हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि केमिकल वाला डालोगे तो प्लांट्स में केमिकल तो हमने यूज करना ही नहीं है। ऑर्गेनिक ही हम जब यूज कर रहे हैं तो केमिकल वाला गुड़ भी क्यों डालना, ठीक है। और इससे भी आपके जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी संख्या बढ़ाता है। फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये गुड़ में मेन होते हैं। आयरन की कमी को दूर करता है। पत्ते पीले हो जाते हैं, उस सिचुएशन में भी हमें डालना चाहिए ताकि पत्ते हरे भरे रहें प्लांट्स के। और जो पौधों में जो जड़ होती है उसको, जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों में फंगस लगने से बचाता है। और जो फूल या फल हैं या सब्जियां हैं उनकी क्वालिटी को बेटर बनाता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही जैसे मैच्योर होने से पहले ही सब्जियां भी झड़ जाती हैं, या जैसे करेले हैं बिल्कुल छोटा सा होते ही पीला होकर गिर जाता है। इन सब चीज़ों के लिए ये लिक्विड बहुत अच्छा है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। और ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ ये सरसों की खली। अब सरसों की खली डाल रही हूँ मैं अंदाजे से आधा किलो के आसपास, आधा किलो नहीं, आधा किलो तो है ये टोटल। और गुड़ जो है फर्मेंटेशन को भी बढ़ाता है। अब इसको फिर और कभी यूज करूँगी मैं, बच गई है काफ़ी, तो इसको मिक्स करते हैं।
अब सरसों की खली का क्या रोल है? सरसों की खली की तासीर जो है वो गर्म होती है, और इसको हम सर्दियों में यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं, अगर वो थोड़े ओपन में भी रखे हैं या ठंड कोहरे का ज़्यादा प्रकोप है तो उससे हमारे प्लांट्स को बचा सकें। इसमें फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। ये सब प्लांट्स में फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए हेल्प करते हैं। ये सब जो मिनरल्स होते हैं उनको बढ़ाता है ये लिक्विड। अब मैं इस एक लिक्विड में 3 चीज़ों की प्रॉपर्टीज आ गई हैं एक तरह से, तो आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको फर्मेंट होने के लिए हम अब छोड़ देते हैं 7 से 8 दिन, या जैसे गर्मियों में 3 से 4 दिन और सर्दियों में 7 से 8 दिन हम इसको रख सकते हैं छाया में। और छाया में रख के इसको डेली एक बार ऐसे क्लॉकवाइज इसको मिक्स करना है लिक्विड को। और जब ये फर्मेंट हो जाएगा, ये हींग भी फूल जाएगी और गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से ये लिक्विड फर्मेंट हो जाएगा, तब हम इसको मिक्स करके और सादे पानी में डाइल्यूट करके, जैसे 1 मग्गा इसका और 5 मग उसके सिंपल पानी के 1:5 की रेशो में हम इसको डाइल्यूट करके प्लांट्स में दे सकते हैं और हमारे प्लांट्स को सर्दी से बचा सकते हैं। और ऑल ओवर जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, वो हम इससे ले सकते हैं सिर्फ एक लिक्विड से। एक लिक्विड और इतने सारे काम, इतने सारे गुण। आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी का भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फंगस जड़ों में जाएगा ये पानी तो फंगस नहीं लगेगी रूट्स में और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से हम इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं जो हमारी किचन से निकलती है। छाछ भी डाल सकते हैं जो फर्मेंट होने में हेल्प करती है और पत्तों की ग्रीन कलर के लिए वो हेल्प करती है। लाइक वो इप्सम सॉल्ट का काम करती है छाछ। लेकिन डालनी बिल्कुल पतली करके है छाछ, पहले ही डाइल्यूट करके। तो इस तरह से हम इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं जो हमारी किचन से निकलती हैं और उसको 6-7 दिन हम इसको बस ऐसे ही हिलाएंगे। ये देखिए इतना है हमारा ये बनेगा और फिर इसमें 5 गुना पानी मिलाकर इसको थोड़ा थोड़ा हर प्लांट में दे देंगे ताकि हमारे प्लांट विंटर के प्रकोप से बचे रहें, कोहरे के प्रकोप से बचे रहें और ऑल ओवर डेवलपमेंट प्लांट्स की हो। फूल अच्छे आए फ्लावरिंग प्लांट में, फल अच्छे आए और सब्जियों वाले प्लांट में सब्जियां हमें अच्छी मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले। तो ये तो था मेरा ये जीव अमृत बोल दो, या हाँ इसमें बेसन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालने के बाद 2 चम्मच बेसन डाल के हम इसको फिर ज़्यादा दिन रखना पड़ता है हमें इसको फर्मेंट होने के लिए, क्योंकि ठंड का टाइम है और शेड में रखना पड़ेगा। और खाली ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं ये डाल के आप 4-5 दिन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी स्मेल आपको आएगी लेकिन डरने की बात नहीं है। जब आप पानी में डाइल्यूट करोगे, छानोगे तो सही आपको लिक्विड मिलेगा। तो जब ये फर्मेंट हो जाएगा और पानी प्लांट्स में जाएगा, मैं दूंगी तो वो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी और फर्मेंट होने के बाद ये कैसा लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पाँच 6 गुना इसमें पानी भर के और डाइल्यूट करके इसको फिर पौधों में दूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। 5-6-7 दिन हो चुके हैं इसको भीगे हुए, पूरी तरह से फर्मेंट हो गई है। कितना कितना देना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और जब हम ये सरसों की खली का लिक्विड डालेंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको क्या क्या चीज़ मैंने मिलाई है, तो उसके लिए मिट्टी जो है वो ऐसे ड्राई होनी चाहिए।
अगर गीली होगी ऐसी तो फंगस लगने का डर रहेगा, तो इसलिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए ड्राई, तभी हम उसमें ये लिक्विड डालेंगे। और ये देखिए ये लिक्विड बन गया ऐसे, है ना। टैप चला रखी थी ना, इसलिए इसमें झाग बन गए। और इतना इतना मैं हर एक प्लांट में डालूंगी, ताकि इस जनवरी की कड़कती ठंड में पौधों को ठंडी से निजात मिल सके और हमारे पौधे सुरक्षित रह सकें। इस टाइप का कुछ बन जाएगा आपका लिक्विड, और उसको फिर आप दे सकते हो। ये रेडी है देने के लिए। तो ये तो थी वीडियो मेरी कि सभी पौधों के लिए, फ्रूटिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, या फिर सब्जी वाले हैं, ऑर्नामेंटल हैं, सभी के लिए सर्दी में आप ये एक लिक्विड बनाएं और इसको हर 1-1.5 महीने के बाद आप दे सकते हैं। परमानेंट प्लांट में भी दे सकते हैं, ताकि उनके ऊपर ठंड का असर ना हो। और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं सीजनल सर्दियों के, उनको तो आप दोगे ही अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो करके ही जाओगे, और इसके अलावा वीडियो को शेयर भी करके जाओगे। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। ये देखिए ये मैं अप्लाई कर रही हूँ गमले में। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।